डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम स्वामी विवेकानंद के विचार से करेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, युवा ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है, युवा ही हमारे समाज और राष्ट्र का भविष्य है। लेकिन आज हमारे देश के युवाओं को कुछ मुट्ठी भर लोग कॉकरोच समझ रहे हैं। वो मुट्ठी भर लोग भारत को गटर और युवाओं को कॉकरोच बता रहे हैं। आज हम उन्हीं मुट्ठी भर लोगों के देश विरोधी एजेंडे का सच आपके सामने लाएंगे। जो मुट्ठी भर लोग हमारे देश के युवाओं को कॉकरोच समझते हैं, उन्हें आज हम भारतीय युवाओं की ताकत दिखाएंगे। आज उन्हें पता चलेगा भारत के युवा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज उन्हें एहसास होना चाहिए कि भारतीय युवाओं की तुलना कॉकरोच से करके उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। युवा मित्रों, आज आपको जानना चाहिए, जिस कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म सोशल मीडिया पर सिर्फ 7 दिन पहले हुआ, उसे कैसे पाकिस्तान और तुर्की जैसे भारत विरोधी देशों से भारी संख्या में सपोर्ट मिल रहा है। जिसके फॉलोअर्स 7 दिन में ही 2 करोड़ से ज्यादा हो गए, उनमें पाकिस्तानी फॉलोअर्स की संख्या कितनी है, यह भी आज आप जानेंगे। मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में होता है। भारत का सौभाग्य है कि यहां की 40% से ज्यादा आबादी युवा है, लेकिन दूषित विचारों से भरे कुछ एजेंडाधारी इन युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। उनके दिलो दिमाग में अपनी निकृष्टता का भाव भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कॉकरोच जनता पार्टी। वो कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पर 16 मई को बनी और आज सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। सबसे पहले समझिए कि अचानक सोशल मीडिया पर यह कॉकरोच क्रांति कहां से आई। मित्रों, हुआ यह कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक टिप्पणी करते हुए कॉकरोच और पैरासाइट शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। वो मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई कार्यकर्ता बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को समाज के परजीवी भी कहा था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की इस टिप्पणी से आहत लोगों ने सवाल उठाया। लोग आक्रोशित दिखे तो अगले ही दिन उन्होंने इस पर लिखित स्पष्टीकरण जारी किया। चीफ जस्टिस ने साफ किया कि उनकी मौखिक टिप्पणियों को गलत संदर्भ में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी आलोचना देश के बेरोजगार युवाओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं थी। चीफ जस्टिस ने बाकायदा बताया कि उन्हें देश के युवाओं पर गर्व है। इस बीच सोशल मीडिया पर कॉकरोच ट्रेंड करने लगा। यही मौका देखकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम के अकाउंट पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोशल मीडिया पर यह अकाउंट अमेरिका में बना, और दूसरी बात, अकाउंट अप्रैल में ही बना था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच शब्द का प्रयोग किया, वैसे ही उस अकाउंट का नाम बदलकर कॉकरोच जनता पार्टी कर दिया गया। किसी भी मेगा सेलिब्रिटी के अकाउंट पर 50,000 फॉलोअर्स हर दिन बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार का इंस्टाग्राम अकाउंट हो या किसी बॉलीवुड सुपरस्टार का, किसी को भी 1 करोड़ फॉलोअर्स जोड़ने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट पर हर मिनट 8,000 से 16,000 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। 6 दिन में ही 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। ये असाधारण आंकड़ा किसी एजेंडे के बगैर असंभव सा लगता है। मित्रों, अमेरिका से चलाए जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट को एक राजनीतिक पार्टी की तरह पेश किया गया। जिस तरह राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं, उसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी किया। इस पार्टी ने अपने आधिकारिक बायो और बयान में साफ लिखा, ये युवाओं का, युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल पेजों पर सदस्यता के लिए उन युवाओं को तरजीह देने की बात कही जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। मित्रों, एक बार में आपको लगेगा यह व्यंग्य है। व्यंग्यात्मक तरीके से सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए इस तरीके के प्रयोग किए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि यह व्यंग्य है। यह 100% कुंठा क्लब का एजेंडा है। अगर यह व्यंग्य होता तो 3 घंटे में इसके 30 लाख फॉलोअर्स नहीं बनते। अगर यह एजेंडा नहीं होता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी के बाद सरकार के खिलाफ यह मोर्चाबंदी नहीं करते। अगर यह एजेंडा नहीं होता तो इसके फॉलोअर्स सिर्फ वही नहीं होते जो वर्तमान में विरोध की जो एक मशाल होती है, बात बात पर उठाने की बात करते हैं। मित्रों, इस कॉकरोच जनता पार्टी में कॉकरोच कौन है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? देश के युवाओं के लिए।
सोचिए, जो कॉकरोच गंदे नालों, कचरे और सड़ते हुए भोजन में रहते हैं, जो अपने पैरों और शरीर पर लाखों बैक्टीरिया लेकर घूमते हैं, जिसकी वजह से इंसानों में गंभीर एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है, उससे देश के नौजवानों की तुलना की जा रही है। सोचिए, देश के युवाओं को कुछ एजेंडाधारी कितना निकृष्ट समझ रहे हैं। असली व्यंग्य में कभी अपने देश के युवाओं को कॉकरोच नहीं बुलाया जाता। व्यंग्य सत्ता पर होता है, नागरिकों की पहचान पर नहीं। व्यंग्य वो होता है जो देश को जगाए। ये वो हथियार है जो भारत के युवाओं को उनकी ही नजरों में गिराने के लिए बनाया गया। इसलिए व्यंग्य नहीं है, ये एजेंडा है। डीएनए मित्रों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी आशा होते हैं, लेकिन उस शक्ति और उम्मीद की तुलना कुछ एजेंडाधारी लोग कॉकरोच जैसे निकृष्ट जीव से कर रहे हैं। युवाओं की कॉकरोच से तुलना करने वालों के मन में देश के युवाओं के लिए सहानुभूति नहीं, बल्कि घृणा की पराकाष्ठा है। भारतीय युवाओं से घृणा करने वालों को यह नहीं पता कि जिन भारतीय युवाओं को वो कॉकरोच बताकर अपने जेनजी क्रांति की महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं, वो क्या है। दूषित मानसिकता वाले ऐसे वैचारिक बेईमानों को यह नहीं पता, जिन्हें वो कॉकरोच कहकर अपमानित कर रहे हैं, उन युवाओं ने 5-7 सालों में तरक्की की नई परिभाषा गढ़ी है। साल 2016 तक देश में सिर्फ 500 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे। दिसंबर 2025 तक यह आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है, यानी 9 साल में 400 गुना वृद्धि हुई। और ये देश के उन्हीं ऊर्जावान नौजवानों ने की, जिन्हें संकीर्ण मानसिकता वाले एजेंडाधारी कॉकरोच समझ रहे हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इन स्टार्टअप्स ने करीब 22 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की। इनमें आईटी, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज और प्रोफेशनल सेवाएं शामिल हैं। 2021 में भारत में सिर्फ 51 यूनिकॉर्न थे और दिसंबर 2025 के अंत तक ये संख्या 125 हो गई है। इन यूनिकॉर्न्स ने मिलकर 11 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये सब उन्हीं युवाओं की बदौलत है, उन्हीं युवाओं की बदौलत जिन्हें छोटी सोच वाले कॉकरोच कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिन्हें भारत देश नहीं गटर लगता है। डीएनए मित्रों, देश के युवा कॉकरोच नहीं है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम उन्हें दुनिया के सबसे बेहतर युवा मानते हैं और ऐसा सिर्फ हम ही नहीं मानते हैं, पूरी दुनिया भी भारतीय युवाओं की श्रेष्ठता के आगे नतमस्तक है। फोर्ब्स 2000 की सूची में 28 ऐसे भारतीय हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। सूर्य मिधा और आदर्श हीरेमठ भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं जो वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति बन चुके हैं। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है। क्या एजेंडाधारी सूर्य मिधा और आदर्श हीरेमठ जैसे भारतीय युवाओं को कॉकरोच समझते हैं? अपूर्व श्रीवास्तव ने भारत में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में न्यूयॉर्क आधारित एक एआई स्टार्टअप की स्थापना की, जिसकी वैल्यूएशन अब $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। हिमांशु गुप्ता ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की सिलिकॉन वैली में जाकर क्लाइमेट एआई नाम के एक बेहद क्रांतिकारी स्टार्टअप की सह स्थापना की। उन्होंने वैश्विक स्तर पर फोर्ब्स और इकोनॉमिक टाइम्स की 40 अंडर 40 सूची में स्थान उनको मिल चुका है। क्या इन्हें कुछ एजेंडाधारी लोग कॉकरोच समझते हैं? हम इन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अभिनव कुमार बिहार के लखीसराय के रहने वाले हैं। उन्होंने यहीं पर पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद जर्मनी में एक बेहद सफल ब्लॉकचेन डिजिटल वॉलेट कंपनी की स्थापना की और आज उनकी कंपनी की पहुंच दुनिया के 55 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुकी है। यह सब उन्होंने इसलिए मुमकिन किया क्योंकि उन्होंने दूसरों को कॉकरोच कहकर अपमानित करने के बजाय अपनी श्रेष्ठता पर फोकस किया। सोचिए, ये हमारे देश के युवा हैं जो दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं और उन्हें कुछ विकृत मानसिकता वाले एजेंडाधारी लोग कॉकरोच कहकर संबोधित कर रहे हैं।